सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु और आज जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं DSA 450 क्वेश्चंस की सीरीज में, वो कह रहा है कि गिवन एन एरे विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 0, 1 एंड 2, सॉर्ट द एरे विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक एरे दिया हुआ है, कहाँ है, ये रहा। ये देखो, हमें एक एरे दिया हुआ है और उसको हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, उसको हमें सॉर्ट करना है। तो जैसे एरे है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0, 1 और 2 ही होंगे। ठीक है, उसके एलिमेंट 0, 1 और 2 के अलावा और कुछ नहीं होंगे और उसको हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं हमारा टास्क क्या है। यू डोंट नीड टू रीड इनपुट। ठीक है, हमें रीड वीड कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, और हमें इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसकी कॉन्स्टेंट देखो, 10⁻6 है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, तो हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में भी बना रहे होंगे। लेकिन पहला अप्रोच क्या दिमाग में आता है? पहला अप्रोच तो यही दिमाग में आता है कि हम सीधा सॉर्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, सॉर्ट कर दे a+n। आंसर तो इससे भी आएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n होगी। ठीक है, लेकिन हमें ये एल्गोरिदम यूज नहीं करना। ठीक है, तो हम इसके अलावा कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं? तो चलो हम दो अलग अलग मेथड्स देख रहे होंगे आज। दो अलग अलग मेथड्स देख रहे होंगे इसको सॉल्व करने का। पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है वो होगा काउंट सॉर्ट। ठीक है, और दूसरा मेथड जो हम देखेंगे वो होगा DNF। ठीक है, डीएनएफ का फुल फॉर्म होता है डच नेशनल फ्लैग, यानी नीदरलैंड्स का फ्लैग जो होता है वो इसी कलर का होता है, रेड होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा होता है। देखो, स्कॉटलैंड का फ्लैग कुछ ऐसा सा होता है, यहाँ रेड होता है। ठीक है, यहाँ पे वाइट होता है और यहाँ पे ब्लू होता है। तो इसीलिए इस एल्गोरिदम का नाम जो है, जो दूसरा एल्गोरिदम मैं बताऊंगा उसका नाम है डच नेशनल फ्लैग। तो पहले हम काउंट सॉर्ट देख लेते हैं कि पहले मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बाद में देखेंगे। तो पहला जो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले हम एक एग्जाम्पल एरे ले लेते हैं। एग्जाम्पल एरे हमने ले लिया, इसमें कुछ भी पुट कर देते हैं, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 1। ठीक है, ये हमने ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ टूज को काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको सॉर्ट करने के लिए नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 2 को काउंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, 0, 1 और 2। ठीक है, हमने तीन वेरिएबल्स बनाए और हम उसमें काउंट करके, ठीक है, इस एरे में हम एक बार इटरेट करेंगे और एक बार इटरेट करके हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ जीरोस, वंस और 2 काउंट कर लेंगे। तो इसमें जीरोस कितने हैं? 1, 2, 3, 3 जीरोस हैं। इसमें 1 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 वंस हैं। और 2 कितने हैं? 1, 2, 2 टूज हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इटरेशन में नंबर ऑफ जीरोस, वंस और 2 टूज देख लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस एरे को सॉर्ट करने के लिए पोजीशन नंबर, देखो, हम पहले, सबसे पहले सिंप्लिसिटी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये जो एरे है, इस एरे में हम क्या करेंगे? इस एरे को सॉर्ट करने के लिए, अगर हमें पता चल गया है कि इसमें कितने जीरोज हैं, कितने वंस हैं और कितने टूज हैं, तो इस एरे को सॉर्ट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। हम 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से लेकर के 2 तक, एक 0 से लेकर, यहां देखो, यहां 0 की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे? 0 से लेकर के 2 तक एक लूप चला के ARR ऑफ I में हम 0 पुट कर सकते हैं। सिमिलरली 3 से लेकर के, देखो यहाँ 3 है, 3 से लेकर के यहाँ देखो 1 की वैल्यू है 4, यानी कि 3 प्लस 4 - 1, यानी कि 4 - 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडेक्स जो है हमारा वो आ जाता है ना, इसलिए तुम्हें समझ आता ही होगा ना कि इंडेक्स के साथ हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, इतना बेसिक सा तो आता ही होगा। तो हम 3 से लेकर के 7 तक, 7 नहीं, 6 तक हम एरे में क्या पुट कर रहे होंगे? 1 पुट कर रहे होंगे। और हम 7 से लेकर के एंड तक, एंड क्या हो जाएगा हमारा? 8, 8 तक हम 2 पुट कर रहे होंगे। तो ये मैं कोड करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। तो देखो, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा एरे क्या बन जाएगा? अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमारा एरे क्या बन जाएगा?
हमारा एरे बन जाएगा 0 से लेकर के 2 इंडेक्स तक 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 2 इंडेक्स तक 0 1 2 0 आ गया। फिर 3 से 6 तक हमारा 1 है, तो 3, ठीक है, 4 5 6 तक 1 आ गया। और हमारा 7 और 8 में 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 0 से 2 तक यहाँ पे 1 था, सॉरी 0 था, ठीक है। और यहाँ पे 3 से, रुको मैं इसको फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 0 से 2 तक 0 पुट करते हैं, 0 0 0। 3 से 6 तक 1 पुट करते हैं, और 7 और 8 में हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। तो चलो इसका कोड लिख के देख लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से तुम्हें समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी आईडी पे चलते हैं, हम अपनी गीक्स फॉर गीक्स की आईडी पे चलते हैं, और यहाँ पे हम कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक 0 नाम का वेरिएबल बना रहे थे, 1 नाम का वेरिएबल बना रहे थे, और एक 2 नाम का वेरिएबल बना रहे थे। अच्छा बाय द वे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n होगी। ऑर्डर ऑफ 2n क्यों होगी, क्योंकि सबसे पहले हम 0 1 और 2 के नंबर्स काउंट कर रहे हैं, कितने 0 कितने 1 और कितने 2 हैं, तो उसमें ऑर्डर ऑफ n लगेगा। एक बार लूप चलेगा, ठीक है, एक बार इटरेट होगा 0 से 1 तक, और दूसरी बार हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी बार हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ n में लूप चल रहा होगा, यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n आ रही होगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 2n आ रही होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 1 और 2 पहले काउंट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, जैसा हमने देखा, इंट आई साइन 0 से लेकर के आई स्मॉलर देन n i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे अगर इफ वैल्यू ऑफ ए आई अगर 0 है तो 0 प्लस प्लस कर दो, एल्स इफ अगर वैल्यू ऑफ ए आई 1 है तो 1 प्लस प्लस कर दो, एल्स 2 प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो इससे हमारा ये निकल गया 0 और 1 और 2 कितने हैं इस पर्टिकुलर एरे में, वो निकल गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, लूप चला रहे थे, ये देखो हम लूप चला रहे थे 0 से लेकर के आई स्मॉलर देन 0 तक आई प्लस प्लस, ठीक है। और उसमें हम क्या कर रहे थे, ए आई में हम 0 पुट कर रहे थे। फिर हम क्या कर रहे थे, इंट, अगर ये समझ नहीं आ रहा मैं फिर से समझा दूंगा तुम्हें, कोई बात नहीं। 0 से लेकर के आई स्मॉलर देन 0 प्लस 1 तक आई प्लस प्लस, और ए आई में हम पुट कर रहे हैं 1, और फॉर इंट आई साइन 0 प्लस 1 से लेकर के आई स्मॉलर देन 0 प्लस 1 प्लस 2 आई प्लस प्लस, हम ए आई में पुट कर रहे हैं, ए आई में पुट कर रहे हैं 2। तो हमारा आंसर जो है वो सही आ जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि पहले हम देख लेते हैं आंसर सही आया या नहीं, पहले खुद श्योर हो जाते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्यों काम कर रहा है, ये कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है, कॉमा लगाना था, ठीक है। अभी हम रन करके देखते हैं, अभी कंपाइलेशन एरर नहीं आना चाहिए। तो देखो हमारा आंसर सही आ रहा है, हम इसको सबमिट करके भी देख ही लेते हैं, सबमिट करके भी देख ही लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये मैंने क्या किया लास्ट वाले स्टेप में, देखो हमारा आंसर सही आ गया। लास्ट वाले स्टेप में मैंने ये क्यों किया, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आ रही है, ये मैंने क्यों किया, देखो ये मैंने क्या किया, 0 से लेकर के 0 यानी कि ये देखो इसमें 0 की वैल्यू है 3, ठीक है। तो मैंने 0 से लेकर के 2 तक आई स्मॉलर देन 0 लिखा ना, आई स्मॉलर देन 3 यानी 2 हो गया, यानी 0 से 2 तक लूप चलेगा। 0 से 2 तक मैंने 0 बिठा दिया, ये देखो 0 से 2 तक मैंने 0 बिठा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 0 से लूप चलाया था, ठीक है, ये लूप समझ आ गया। अगला लूप देखो मैंने क्या किया, 0 से लेकर के 0 प्लस 1 तक चलाया ये लूप, ठीक है, उसमें मैंने 1 बिठाया, ठीक है। यानी कि मैंने 0 से लेकर के, यानी 0 की वैल्यू 3, तो 3 से लेकर के 0 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 3 7 यानी 6 तक, ठीक है। आई स्मॉलर देन लिखा यानी 6 तक ही लूप चलेगा ना, उसमें मैंने 1 बिठा दिया, ठीक है, ये लूप चला के 1 बिठा दिया, और आखिरी में मैंने 2 बिठा दिया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 3 7, ये देखो 4 प्लस 3 7,
7 से लेकर के मैंने 0 + 1 + 2 यानी कि 8, ठीक है। यहाँ पे तो 9 आएगा, लेकिन अगर इंडेक्स में बात कर रहे होंगे तो 8, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, स्मॉलर देन का मतलब होता है ना एक एक कम तक चलेगा, ठीक है। यानी कि 0 + 1 से लेकर के 0 + 1 + 2 - 1 तक ये लूप चलेगा, और उसमें मैंने 2 बिठा दिया। तो ये बात तो समझ आ ही रही होगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया। बहुत ही ये एरे का बेसिक सा चीज़ है एरे का, ये तो समझ आता ही होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ये हमने सबमिट करके भी देख लिया, हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। अब हम देखेंगे डीएनएफ एल्गोरिदम, ठीक है, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम हम देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि डीएनएफ एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो ये सबमिट भी कर सकते हो, अगर तुम्हें डीएनएफ एल्गोरिदम अभी नहीं पढ़ना तो तुम स्किप कर सकते हो वीडियो, लेकिन डीएनएफ एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होता है। उसमें हम ऑर्डर ऑफ एन में, जैसे इसमें ऑर्डर ऑफ 2n लग रहा था ना, हम डीएनएफ एल्गोरिदम यूज करके ऑर्डर ऑफ एन में आंसर निकाल सकते हैं। डीएनएफ एल्गोरिदम, तो देखो डीएनएफ एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे होते हैं, डीएनएफ एल्गोरिदम 3 स्टेप्स में हो रहा होता है, ठीक है। हमने एक सैंपल एरे ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं इसमें यार, कुछ भी ले लेते हैं, 1 और 2 और 0 ही लेंगे, लेकिन कुछ भी कहीं भी ले लेते हैं। यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2 0, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, डीएनएफ एल्गोरिदम में क्या करते हैं, हम 3 पॉइंटर्स बनाते हैं, ठीक है। पहला लो, ठीक है, लो को हम फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट कराते हैं। दूसरा बनाते हैं हाई, हाई को भी हम यहाँ पे पॉइंट कराते हैं। तीसरा बनाते हैं मिड, मिड को भी हम फर्स्ट पोजीशन पे ही पॉइंट कराते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लेंगे, 3 पॉइंटर्स नहीं होंगे, पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल ही है, लेकिन इसको हम लो को हम फर्स्ट एलिमेंट पे यानी 0th इंडेक्स पे पॉइंट कराएंगे, मिड को भी हम 0th इंडेक्स पे पॉइंट करेंगे, और हाई को हम लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो याद रख लो। अगर अगर 3 सेट ऑफ रूल्स याद कर लो, ठीक है। पहला रूल नंबर 1, अगर मान लो इसका नाम एरे का नाम ARR है, ARR ऑफ मिड अगर 0 के इक्वल हुआ, ARR ऑफ मिड अगर 0 के इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, ARR ऑफ मिड अगर 0 के इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे किसको, ARR ऑफ लो को ARR ऑफ मिड से। और इतना ही नहीं करेंगे, हम लो प्लस प्लस, मैं बताऊंगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और लो प्लस प्लस, ठीक से लिख देते हैं इसको, और मिड प्लस प्लस ये कर रहे होंगे, ठीक है। लो प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस। अगर ARR मिड की वैल्यू 0 हो गई, केस नंबर 2, केस नंबर 2 केस नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। अगर ARR ऑफ मिड अगर 1 हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, मिड प्लस प्लस कर देंगे, मिड प्लस प्लस कर देंगे। और केस नंबर 3, आखिरी केस, जस्ट बेयर विथ मी फॉर ए सेक, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लो फिर समझ आ जाएगा। अगर ARR ऑफ मिड तुम्हारा 2 के इक्वल हो जाता है तो क्या करो, स्वैप कर दो ARR ऑफ हाई को ARR ऑफ मिड से, ARR ऑफ मिड से। ये इसको भी हम कोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इतना ही मत करो, और हाई माइनस माइनस भी कर दो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस याद रखो, ठीक है। अब इस 3 कंडीशन को देख के हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा होगा, तो ARR ऑफ मिड किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। जब ARR ऑफ मिड 1 को पॉइंट कर रहा था तो क्या करना है हमें, मिड प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, मिड प्लस प्लस कर देंगे, यानी मिड की वैल्यू अब यहाँ होगी, ठीक है। मिड हम पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, 0 था, तो अब मिड की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंटर नहीं है, इतना याद रखना, ये पॉइंटर नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल ही है। कोड करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ARR मिड की वैल्यू 2 हो रही है, ARR मिड की वैल्यू देखो 2 हो रही थी, तो क्या कर रहे थे हम, स्वैप कर रहे थे ARR ऑफ हाई को मिड से, और हाई माइनस माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो ARR ऑफ हाई को
ए आर आर ऑफ हाई को ए आर आर ऑफ मिड से स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू, ये पेन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू टू हो जाएगी, ठीक है, टू हो जाएगी। अब इतना ही नहीं करना है, इतना ही नहीं करना है, हाई माइनस माइनस भी करना था ना, हाई माइनस माइनस भी करना था हमें, ठीक है। तो अब हाई जो है वो यहाँ ना पॉइंट करके यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। अगला स्टेप फिर से देखते हैं, ए आर आर ऑफ मिड किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो को। तो जब जीरो को पॉइंट कर रहा था तो हम ए आर आर ऑफ लो से स्वैप कर रहे थे, ठीक है। तो ए आर आर ऑफ लो से स्वैप हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा और ये वन बन जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, मिड प्लस प्लस और हाई प्लस प्लस भी कर रहे थे, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ये ए आर आर ऑफ मिड अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो हम स्वैप करते हैं ए आर आर ऑफ लो को ए आर आर ऑफ मिड से, ठीक है। और ये देखो, ए आर आर ऑफ लो को ए आर आर ऑफ मिड से स्वैप करेंगे तो ये वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और मिड जो है वो अब यहाँ पॉइंट करेगा मिड प्लस प्लस, और लो जो है अब यहाँ पॉइंट करेगा लो प्लस प्लस, ठीक है। अगला, अगर अगर ए आर आर ऑफ मिड जीरो हो गया तो फिर से सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है। और ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, लो अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और मिड अब इसके आगे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम ही काम हो रहा होगा, फिर से वही काम हो रहा होगा, ये ज़ीरो हो गया और ये वन हो गया, मिड अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और लो अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। देख रहे हो कैसे धीरे धीरे सॉर्टिंग हो रही है। अब ए आर ऑफ मिड वन को पॉइंट कर रहा है, तो ए आर ऑफ मिड जब वन को पॉइंट कर रहा है तो कुछ मत करो, मिड प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो मिड प्लस प्लस कर देंगे हम, तो ये अब यहाँ पॉइंट करेगा। फिर से ए आर ऑफ मिड वन को पॉइंट कर रहा है, फिर से मिड प्लस प्लस कर देंगे हम, तो अब ये यहाँ पॉइंट करेगा। अब अगर ए आर ऑफ मिड टू को पॉइंट कर रहा है तो हम क्या करते थे, स्वैप कर देते थे हाई से, ठीक है। तो हाई से स्वैप कर देंगे तो ये टू हो जाएगा, ये भी टू ही हो जाएगा, और हाई माइनस माइनस भी कर देते थे, तो हाई यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, टू ए आर ऑफ मिड टू को पॉइंट कर रहा है, टू को पॉइंट कर रहा है, तो फिर से हाई के साथ स्वैप कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, हाई के साथ स्वैप करोगे तो क्या ही हो जाएगा, टू ही हो जाएगा, और हाई माइनस माइनस होके हाई अब यहाँ पॉइंट करेगा। तो अभी देखो, अभी मिड जो है वो हाई को क्रॉस कर चुका है, राइट। मिड अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है और हाई अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो कंडीशन हम तब तब तक ही चलाएंगे ये वाली जब तक मिड हाई को क्रॉस ना कर जाए, यानी कि मिड की वैल्यू बड़ी ना हो जाए हाई से, ठीक है, तब तक ही इस कंडीशन को चलाएंगे। और देखो अब हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ चुकी है। देखो एरे सॉर्ट हो चुका है, 0 0 0 1 1 1 2 2 2, एरे सॉर्ट हो चुका है। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो गई, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो गई, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन क्यों ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि या तो मिड बढ़ रहा है या तो हाई घट रहा है, किसी भी केस में, ये देखो किसी भी केस में या तो मिड बढ़ रहा है, देखो इस केस में या तो मिड बढ़ रहा है, या तो हाई घट रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ वन ही होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलो इसको कोड करके देख लेते हैं हम कि इसको हम कैसे कोड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा। अब मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको कि डीएनएफ एल्गोरिदम कैसे हम यूज़ करते हैं, तो इसको अप्लाई करके भी देख ही लेते हैं। तो डीएनएफ एल्गोरिदम यूज़ करने के लिए हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे थे, लो बना रहे थे, मिड बना रहे थे, हाई बना रहे थे, ठीक है। और लो को और मिड को फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करा रहे थे, यानी 0th इंडेक्स पे, और हाई को हम n-1 इंडेक्स पे पॉइंट करा रहे थे, ठीक है। तो हम वो काम कर देते हैं, इंट लो 0, मिड 0, हाई n-1, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या कर रहे थे, एक वाइल लूप चलाएंगे, कंडीशन जो मैंने बताई थी कि जब तक देखो यहाँ पे कंडीशन बताई ना मैंने कि ये लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक हाई जो है वो क्रॉस ना कर जाए मिड को, यानी कि हाई की वैल्यू बड़ी ना हो जाए मिड की वैल्यू से, ठीक है। तो यह लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक मिड की वैल्यू छोटी रहे या इक्वल टू रहे हाई के, तब तक ये लूप चलाएंगे हम, ठीक है। वाइल मिड इज स्मॉलर देन इक्वल टू हाई, तब तक ये चलाओ। और इसमें क्या करो, इसमें चेक करो इफ ए ऑफ मिड, ठीक है, अगर 0 के इक्वल टू है, ए ऑफ मिड 0 के इक्वल टू है, तो हम क्या कर रहे थे, दो कंडीशन हमने चलाई थी ना, ए ऑफ मिड अगर 0 के इक्वल था तो हम स्वैप कर रहे थे ए ऑफ मिड को
ए ऑफ लो से, और हम इतना ही नहीं कर रहे थे, हम मिड प्लस प्लस, देखो मिड प्लस प्लस और लो प्लस प्लस, लो प्लस प्लस भी कर रहे थे। दूसरा कंडीशन क्या था, एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ अगर ए मिड जीरो नहीं होगा तो ए मिड वन हो सकता है, अगर ए मिड वन है तो कुछ मत करो, मिड प्लस प्लस कर दो, ठीक है, मिड प्लस प्लस कर दो। और एल्स आखिरी कंडीशन क्या था, अगर ये दोनों ही नहीं होगा तो ए मिड की वैल्यू क्या होगी, टू हो जाएगी, तो ए मिड की वैल्यू अगर टू है तो स्वैप कर दो ए मिड को किससे, ए ऑफ हाई से, राइट, और हाई माइनस माइनस, देखो ना, यही कंडीशन लिखा है ना हमने, ये देखो तीन कंडीशन हमने यही लिखा था ना। वाइल लूप हमने चलाया कि कब तक चलाएंगे, जब तक क्रॉस ना कर जाए, मिड की वैल्यू हाई की वैल्यू से क्रॉस ना कर जाए, तब तक ये चलाओ। और ये तीनों कंडीशंस लिख दिया मैंने, ये तीनों जो मैंने बताया था कंडीशन, सिंपल से तो कंडीशन है भाई, तीन सिंपल से कंडीशन है, लिख दो। और हमारा स्वैप हो चुका है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि स्वैप हुआ है या नहीं। और याद रहे यहाँ पे इफ एल्स इफ ही लगाना, इफ मत लगा देना, इफ लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ये देखो हमारा आंसर सही है। क्यों गलत आएगा भाई, क्योंकि हम मिड और लो को प्लस प्लस वगैरह भी तो कर रहे हैं ना, तो अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मिड प्लस प्लस लो प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लोचा हो जाएगा, तो इसलिए एल्सिफ ही लगाना, ठीक है, इफ एल्सिफ ही लगाना। इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। और हमारा ये जो एल्गोरिदम है, डीएनएफ एल्गोरिदम, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम, ये आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है, क्यों होती है वो भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड ये थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है तुम्हारे लिए, अगर तुम अभी स्टार्ट ही कर रहे हो मेरी तरह। तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, बाय बाय।